हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब जितना भी हमारा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम टाइम्स बताते हैं, जैसे इस समय से इस समय तक, उन सब में हम बीन यूज़ करते हैं और उसमें आईएनजी भी आता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन। ओके गाइस, विल हैव बीन। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम तो यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो यूज़ करेंगे फॉर। जैसे ऐसे आपने सेंटेंस सुना होगा, मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूँगा। मतलब मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूँगा। ये फ्यूचर की बात बता रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो बनेगा ऐसे, आई विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे 4 5 क्यों आया? क्योंकि ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब ये टाइम एक फिक्स नहीं है, 5 साल से पढ़ रहा हूँगा। नेक्स्ट है, ये था आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब देखते हैं। देखो गाइस, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं जब कोई काम चल रहा होगा, किसी को ये सब बताने के लिए कि ऐसा भी हो रहा होगा। तो इसका जो बेसिकली फार्मूला बनता है ना, वो सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगाएंगे बस, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस उसके बाद आपका आता है सिंस फोर। बाकी जितना आपका ऑब्जेक्ट है वो सब लास्ट में। चलिए इसका एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम 3 घंटे से परीक्षा दे रहे होंगे, इट मीन्स एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो होगा वी हैव बीन टेकिंग एग्ज़ाम फॉर 3 आवर्स। वी हैव बीन टेकिंग एग्ज़ाम फॉर 3 आवर्स। ओके गाइस। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, वह 3 साल से लंदन में रह रहा होगा। वह 3 साल से लंदन में रह रहा होगा, तो होगा ही विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स। ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर 3 ईयर्स आएगा। से रह रहा होगा, जब भी हम टाइम की बात करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं, उसमें हमें सिंस और फोर को ऐड करना पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट आपका, शिमला में सोमवार से भारी बर्फ़ पड़ रही होगी। सोमवार से शिमला में बहुत तेज़ी से भारी बर्फ़ पड़ रही होगी, तो होगा इट विल हैव बीन स्नोइंग हैवीली इन शिमला सिंस मंडे। इट विल हैव बीन स्नोइंग हैवीली इन शिमला सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वह 4 बजे से खाना बना रही होगी या बना रहे होंगे। तो बनेगा शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। ये तो था गाइज हमारा पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो बातें हम नेगेटिव में बोलते हैं। तो नेगेटिव का जो होता है गाइज बेसिकली बहुत सिंपल होता है। मैं आपको बता दूं, देखो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट। अब यहाँ पर विल के बाद में नॉट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सेंस एंड ये सब होगा। आप विल और नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जो होती है वांट। ओके गाइस, एक साथ करेंगे तो वांट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूँगा। मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूँगा, तो होगा आई विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 मंथ्स। आई विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 4 साल से पढ़ा नहीं रहा होगा। वह 4 साल से नहीं पढ़ा रहा होगा या पढ़ा नहीं रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन, अब जो नॉट है ना वो विल के और हैव के बिल्कुल मिड में आएगा। ना हैव के बाद आएगा ना विल से पहले आएगा, विल के बाद हैव से पहले। ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। एक फोर है FOR, एक फोर है काउंट वाला FOUR, ईयर्स। नेक्स्ट है, मोची 2 घंटे से जूते ठीक नहीं कर रहा होगा। मोती 2 घंटे से जूते ठीक नहीं कर रहा होगा, तो बनेगा द कॉबलर विल नॉट हैव बीन मेंडिंग शूज फॉर 2 आवर्स। द कॉबलर विल नॉट हैव बीन मेंडिंग शूज फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा, वह शाम से स्वेटर नहीं बना रहा होगी। वह शाम से स्वेटर नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन knitting द स्वेटर सिंस इवनिंग। स्वेटर बुनना, जर्सी बुनने को इंग्लिश में निटिंग बोलते हैं। ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब ये हो गया हमारा नेगेटिव, जिसे हम नकारात्मक भी बोलते हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हाँ बोलते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम मना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी से पूछ लें क्या तुम खाना बना रहे होगे, क्या तुम खाना खा रहे होगे, ऐसी। चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। अब जो वर्ब है ना उसी में आईएनजी लगेगा, जैसे स्लीप हो जाएगा तो स्लीपिंग हो जाएगा। विल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। अब ये सेंटेंस कह रहा है क्या मैं आधी रात से सो रहा हूँगा, क्या मैं आधी रात से सो रहा हूँगा। विल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे। विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। विल यू हैव बीन सिंस स्टडिंग मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्या वह मार्च से अपना आपका साथ नहीं दे रहा होगा। क्या वह मार्च से आपका साथ नहीं दे रहा होगा। ऐसा हो सकता है कोई आपके साथ है लेकिन मार्च से वो आपके साथ नहीं होगा, तो ये फ्यूचर की बात करेगी, तो होगा विल ही नॉट हैव। अब देखो अगर क्वेश्चन में नॉट आ रहा है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ये भी याद रखा जाए। अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो विल के साथ में जो शॉर्ट फॉर्म होगी वही होगी। अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वांट हो जाएगा विल का, फिर ही आएगा, जैसे ही वांट ही। अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे तो होगा विल ही नॉट हैव बीन गिविंग कंपनी सिंस मार्च। नेक्स्ट है आपका क्या वे 2 साल से अपना काम नहीं कर रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन डूइंग दियर वर्क फॉर 2 years। क्या वे 2 साल से अपना काम कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन डूइंग दियर वर्क फॉर 2 years। ओके गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका। चलो गाइज अब बात करते हैं WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड्स। देखो WH फैमिली भी एक ही बात है और क्वेश्चन वर्ड्स भी एक ही बात है, बट सबसे पहले हम पता करते हैं WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या हैं। गाइज आपने व्हाट का नाम सुना है, वाई का नाम सुना है, वेयर का नाम सुना है, हाउ का नाम सुना है, हु का नाम सुना है। ये सब हमारे WH फैमिली में आते हैं क्योंकि इनके जो फर्स्ट वर्ड है ना वो या तो W से स्टार्ट है या फिर H से स्टार्ट है, बट इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल देते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इनसे हमेशा क्वेश्चन ही पूछते हैं, हम इनसे रिप्लाई नहीं देते, हम इनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। तो इनको यूज़ करने का भी अच्छा तरीका है। देखो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, या फिर क्वेश्चन वर्ड्स की जगह रख लो WH फैमिली प्लस विल। मैं तो कहूँगा आप रखो क्वेश्चन वर्ड मतलब Q+W प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सेंस। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको लिख लीजिए नोटबुक में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में जिसको ज़रूरत है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, तुम कल अपने घर क्यों जा रहे होगे। तुम कल अपने घर क्यों जा रहे होगे। वाई विल यू हैव बीन गोइंग योर होम सिंस टुमारो। अब यहाँ पे फ्यूचर में जो कल की बात होती है वो टुमारो ही तो आएगा, यस्टरडे नहीं आएगा। वाई विल यू हैव बीन गोइंग योर होम सिंस टुमारो। नेक्स्ट है आपका वह 4 बजे से कहाँ काम कर रहा होगा। वेयर विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 4 o'clock। वेयर विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है आपका पापा 4 बजे से स्कूल कैसे जा रहे होंगे। हाउ विल पापा हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 o'clock। लास्ट एग्जाम्पल है आपका ये इस वीडियो का। अमन 3 घंटे से क्यों टीवी देख रहा होगा। वाई विल अमन हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। अगर इसमें नॉट ऐड करना है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।